आज खान साहब ने दो टोक अल्फाज में कहा कि हुकूमत ऐलान नहीं करती और अभी तक ऐलान नहीं किया। हमारी तो बड़ी ख्वाहिश थी कि मुज़ाकरात हो और मुज़ाकरात आगे चले, लेकिन शायद सियासी इख्तिलाफात की जो ठंडक है वो इतनी ज़्यादा है जिससे बर्फ़ पिघल नहीं रही। अफसोस की बात है हुकूमत की तरफ से आज तक कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ, लिहाजा खान साहब ने आज मुज़ाकरात कॉल ऑफ कर लिए। तहरीक इंसाफ का हुकूमत से मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, बानी पीटीआई से हमारी मुलाकात हुई, उन्होंने जुडिशल कमीशन ना बनने की सूरत में मुज़ाकरात खत्म करने की हिदायत की। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में बोले, पहले भी हुकूमत को 7 दिन का वक्त दिया था, लेकिन हुकूमत ने जुडिशल कमीशन तश्कील नहीं दिया। हमारी ख्वाहिश थी मुज़ाकरात हों और आगे चलें, लेकिन शायद सियासी इख्तलाफात की ठंडक इतनी ज़्यादा है कि इससे बर्फ़ पिघल ही नहीं रही। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बानी पीटीआई का कहना है कि हम आइन और कानून के तहत अपनी कोशिश जारी रखेंगे और तमाम अपोजिशन जमातों के साथ मिलकर जिद्दोजहद करेंगे। हमें किसी बैरूनी मदद का इंतजार नहीं। उधर तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास, बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा और दीगर की शिरकत। सियासी सूरत हाल और आइंदा की हिकमत अमली पर गौर। जो कि इस वक्त तक नहीं हुआ, तो वो 12 बजे के बाद से या कल से बल्कि अभी से मुज़ाकरात के सिलसिले को ख़त्म कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि वो ये बात अपने लीडर जो अडियाला जेल के अंदर बंद हैं उनके ईमा पे या उनके हुक्म पे ये कर रहे हैं। मुज़ाकरात का ये अमल उनकी पेशरफ्त पे शुरू हुआ था। 5 दिसंबर को एक कमेटी उन्होंने कायम की थी। आज जो उन्होंने कहा है वो मेरे लिए बड़ा अफसोसनाक है। वो जिस बेताबी से आए थे उसी बेताबी से जा रहे हैं वापस। हम उन्हें कहते हैं कि अभी ना जाएं, कुछ दिन ठहर जाएं। हम तो 28 दिन की तारीख दे चुके हैं स्पीकर साहब को। मुज़ाकरात खत्म करना अफसोसनाक, पीटीआई फैसले पर नजरसानी करे। पीटीआई के मुतालबात पर संजीदगी से मुशावरत जारी है। जुडिशल कमीशन से मुतल्लिक कोई फैसला नहीं किया गया। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं, अपोजिशन ने तहरीरी मुतालबात देने में 42 दिन लगाए। ये लोग जिस बेताबी से मुज़ाकरात के लिए आए उसी तरह वापस चले गए। हम जवाब के लिए 28 जनवरी की तारीख स्पीकर को दे चुके हैं। हमारी कमेटी आज भी कायम है। ये मुज़ाकरात खत्म करने से पहले हमारा जवाब तो ले लेते। हमने कब कहा है कि जुडिशल कमीशन बन ही नहीं सकता? पीटीआई मुज़ाकरात खत्म करना चाहती है तो लिख कर दे। हाल हमारे लीडर से भी मुखलिस नहीं है। ये लोग बाहर फिर रहे हैं या अंदर जो शोर मचाते हैं। जुडिशल कमीशन का एक्सक्यूज बना के उन्होंने मुज़ाकरात का खात्मा किया है। ये एक्सक्यूज ही जो है इसके बेसिस ही कोई नहीं है। अली अमीन गंडापुर बार बार कह रहे हैं कि हमारे लोग गुमराह हो गए, यानी उन्होंने इतराफ़ जुर्म जो है वो किया है लेकिन उसको गुमराही पे डाल दिया। किस चीज़ का जुडिशल कमीशन बनाना, ये मुझे कोई बताए। मुज़ाकरात से इनकार की कोई बुनियाद नहीं। ये किस चीज का जुडिशल कमीशन चाहते हैं? मुज़ाकरात करने वालों को पता था इसका कोई नतीजा नहीं निकलना। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, पीटीआई वाले अपने लीडर से मुखलिस नहीं। जिन्हें सजाएं हुई उन्होंने इतराफ़ जुर्म किया। अली अमीन गंडापुर ने इतराफ़ किया, उनके लोग गुमराह हुए। ट्रम्प कार्ड का इंतजार करने वाले प्ले कार्ड लेकर फिरते रहेंगे। पीटीआई वाले बानी के जेल में होने में खुशी हैं। सेनेटर फैसल वावडा का कहना है कि हुकूमत और पीटीआई दोनों का मुज़ाकरात में हदफ एक था कि बानी पीटीआई को जेल में रखा जाए। अब ये हुकूमत को चलने देंगे। पीटीआई मुस्लिम लीग नून की सरकार की जमानती है। ये सारी तरामीम में इनके साथ रहे, इनमें से कोई जेल नहीं गया। सारे मजे पीटीआई वालों के लिए और मुश्किलात बानी पीटीआई के लिए हैं। पीपल्स पार्टी समझती है कि हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात होने चाहिए। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की कराची में मीडिया से गुफ्तगू कहा, पाकिस्तान के हर मसले का हल मुज़ाकरात में है। पीटीआई रहनुमा और उनके बानी को वारदातों का हिसाब देना होगा। 9 मई को GHQ पर हमला होता है, शुहदा के मुजस्मे गिराए जाते हैं। बानी पीटीआई ने लोगों से कहा था कि वो गिरफ्तार हुए तो ये सब करना है। तहरीक इंसाफ ने बानी पीटीआई की गिरफ्तारी पर पूरे मुल्क को आग लगा दी। जब जेल में सजा हुई तो बानी पीटीआई के लिए एक शख्स भी बाहर नहीं निकला। अगर वो बेगुनाह हैं तो अदालतें उन्हें आजाद करेंगी।
कौमी असम्बली ने पी का एक तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी। अपोजिशन और सहाफ़ियों का एहतजाज, ऐवान से वॉकआउट। JUI के भी बिल की मुखालिफत। बिल के तहत झूठी खबर फैलाने वाले को 3 साल कैद या 20 लाख रुपए जुर्माना होगा। सोशल मीडिया प्रोटेक्शन एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के रजिस्ट्रेशन की मनसूखी, मयारात के तयन की मजाज होगी। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म की सहूलतकारी के साथ सारिफिन के तहफ़्फ़ुज़ और हुकूक को यकीनी बनाएगी। सोशल मीडिया पर गैर कानूनी सरगर्मियों का मुतासरा फर्द 24 घंटे में अथॉरिटी को दरख्वास्त देने का पाबंद होगा। वफाकी हुकूमत सोशल मीडिया प्रोटेक्शन ट्रिब्यूनल कायम करेगी। ट्रिब्यूनल का चेयरमैन हाई कोर्ट का साबिक जज होगा। सहाफ़ी सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी ट्रिब्यूनल का हिस्सा होंगे। सहाफ़ी तंजीमों की ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने पीका एक्ट में तरमीम का बिल मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान फेडरेशन यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का तहरीक चलाने का ऐलान। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के रूल्स एंड रेगुलेशंस मौजूद हैं। डिजिटल मीडिया के ऊपर कोई शख्स किसी को वाजिबुल कत्ल करार दे कि ये वाजिबुल कत्ल है, जिस तरह शख्स ने कहा कि काजी फायदी साहब को जो सर काट के लाएगा मैं इतने करोड़ रुपए उसको दूंगा, किसी के बच्चे की कोई तस्वीर लगाए, इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी करे, जो मर्जी करे, किसी किस्म का कोई कानून लागू नहीं होता। इसमें कहां लिखा है कि वर्किंग जर्नलिस्ट के खिलाफ ये लॉ बना है? इसमें कहां लिखा है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे मजीद सख्ती होगी? इसमें कहां लिखा है कि प्रिंट मीडिया पर मजीद सख्ती होगी? डिजिटल मीडिया पर झूठ और प्रोपेगेंडे की कोई जवाबदेही नहीं। डिजिटल मीडिया पर सहाफत के नाम पर इल्जाम तराशी की जाती है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि पीका तरमीमी एक्ट सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ की जानिब अहम कदम है। कानून साजी से वर्किंग जर्नलिस्ट को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। पीका तरमीमी एक्ट का दायरा कार डिजिटल मीडिया तक महदूद है। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया मुतासिर नहीं होगा। डिजिटल मीडिया पर कोई कुछ भी नहीं कह देता है। सोशल मीडिया से लाखों कमाने वाले टैक्स क्यों नहीं देते? सबसे पहले आपको बात कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला में अपोजिशन की पीका तरमीमी बिल की मुखालिफत। इजलास से वॉकआउट। PTI के रुकन असम्बली जरताज गुल ने कहा बिल को लाने का मकसद सोशल मीडिया का गला दबाना है। काले कवानीन के लिए ही इतनी जल्दबाजी की जाती है। पीका तरमीमी बिल में सजाएं बहुत सख्त रखी गई हैं। पीका तरमीमी बिल की जद में बहुत लोग आएंगे। हनीफ अब्बासी ने कहा सोशल मीडिया को बेलगाम नहीं छोड़ा जा सकता। सोशल मीडिया पर लोगों की माओ बहनों की इज्जत पामाल की जा रही है। मरियम नवाज की फेक वीडियोस बनाकर प्रोपेगेंडा किया गया। MQM के रुकन कौमी असम्बली ख्वाजा इजहारुल हसन ने कहा कि हमारे यहाँ सहाफ़ियों की कोई तारीफ ही मौजूद नहीं। अब्दुल कादिर पटेल ने कहा पीका तरमीमी बिल उजलत में पास किया जा रहा है। इस बिल को सोच कहाँ से आई ये सबको पता है। बिल को हथियार ना बनाया जाए। पाकिस्तान के डिफॉल्ट के ख्वाब देखने वाला मुल्क दुश्मन मखसूस टोला बार बार इस्लामाबाद पर चढ़ाई की कोशिश करता है। ऐसे अनासिर को पाकिस्तान का मुआशी इस्तेहकाम और तरक्की हजम करना मुश्किल हो रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा मुल्क में महंगाई और शराय सूद में खातर खा कमी का सेहरा मुआशी टीम की मेहनत को जाता है। बरामदात में इजाफा, सनती और ज़रई शोबे की तरक्की हुकूमत कारोबार दोस्त पॉलिसियों की बदौलत हासिल हो रही है। FBR के मुकम्मल डिजिटलाइजेशन पर काम तेजी से जारी है। उड़ान पाकिस्तान मुकामी तौर पर तैयार करदा मुल्की तरक्की का मंसूबा है जिसको तमाम स्टेक होल्डर्स के ताउन से कामयाब बनाएंगे। CPEC के मंसूबों की जल्द तकमील के लिए हुकूमत दिन रात कोशा है। वज़ीर आज़म ने कहा मुल्क में इज़हार राय की मुकम्मल आज़ादी है। मीडिया को रियासत का चौथा सतून होने पर यकीन रखते हैं। अफवाज पाकिस्तान समेत पूरी कौम दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे तक इसके खिलाफ जंग जारी रखेगी। हुकूमत इत्तेहादियों से मुशावरत के बगैर फैसले करके अपने लिए मुश्किलात पैदा कर रही है। कभी कभार हुकूमत ऐसी पॉलिसियां बनाती है जैसे इसके पास 2/3 अक्सरियत हो। दुनिया में ऐसा कोई निज़ाम ही नहीं है जहां हुकूमत अवाम की मर्जी के बगैर चल सके। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का तकरीब से खिताब। कहा सदर हो या वज़ीर आज़म सब अवाम की मर्जी से चलते हैं। हुक्मरान अपनी मर्जी करेंगे तो निज़ाम गिर जाता है। 18वीं तरमीम इत्तफाक़ राय से बनी, कोई नहीं छेड़ सकता। मौजूदा हालात में हुकूमत अपने लिए मसाइल बना देती है। हम हुकूमत के रास्ते में रुकावट नहीं बनना चाहते। हुकूमत इत्तेहादियों से मुशावरत करती तो शायद पॉलिसियाँ बेहतर और कामयाब से चलती। पाकिस्तान में सियासत इशूज़ की बुनियाद पर नहीं की जा रही। किसी कैदी को पकड़ने और छोड़ने की बजाय अवामी मसाइल पर तवज्जो देनी चाहिए। हकीकी मसाइल पर तवज्जो दें। उधर बिलावल भुट्टो जरदारी से गिलगित बल्तिस्तान के सियासी रहनुमाओं की मुलाकात, पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान।
पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज सुबह 10 बजे होगा। मुतअद्दिद कवानीन की मंजूरी दी जाएगी। इजलास के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, मेहमानों के दाखिले पर पाबंदी। तर्जुमान कौमी असम्बली के मुताबिक कार्ड हासिल करने वाले सहाफ़ियों को ऐवान में आने की इजाज़त होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी हाई पावर सिलेक्शन बोर्ड के मेंबर तयनात। गज़ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। हाई पावर बोर्ड में पहली मरतबा सियासी शख्सियात की तयनाती की गई। वज़ीर आज़म, सेक्रेटरी काबीना, सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट, प्रिंसिपल सेक्रेटरी और मुतल्लिका वजारत का सेक्रेटरी बोर्ड के मेंबर हैं। हाई पावर सिलेक्शन बोर्ड ग्रेड 21 और 22 में तयनाती और प्रमोशन का फैसला करता है। डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल कौमी असम्बली से कसरत राय से मंजूर। बिल के तहत 18 रुकनी कौमी डिजिटल कमीशन तश्कील दिया जाएगा। सदारत वज़ीर आज़म पाकिस्तान करेंगे। चारों सूबों के वज़राए आला, वफाकी वज़रा, चेयरमैन FBR, चेयरमैन नादरा, चेयरमैन PTA, चेयरमैन SCCP, गवर्नर स्टेट बैंक कमीशन का हिस्सा होंगे। कमीशन कौमी डिजिटल मास्टर प्लान और इस पर अमल दरामद की मंजूरी देगा। कमीशन हुकूमती सतह पर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए राबताकारी का फरीज़ा अंजाम देगा। बिल के तहत पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी का क़याम अमल में लाया जाएगा। 3 रुकनी अथॉरिटी के चेयरमैन की नामजदगी वज़ीर आज़म पाकिस्तान करेंगे। अथॉरिटी की कारकर्दगी के जायजे के लिए स्ट्रेटेजिक और साइट कमेटी कायम की जाएगी। मुतल्लिका वफाकी वज़ीर कमेटी के चेयरमैन होंगे। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब का चेयरमैन कायमा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को ख़ुद डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा, डिजिटल नेशन बिल पाकिस्तानी आवाम के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के ख़िलाफ़ है। डिजिटल नेशन एक्ट पाकिस्तान की आज़ाद शहरियों के लिए ख़तरा है। आज़ादी सहाफ़त और शहरी आज़ादी के ऊपर यह बिल बड़ा कदगन है। पाकिस्तान में इंटरनेट की बंदिश होती रही है जिससे पाकिस्तान को नुकसान हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में बेंच इख्तियारात केस में तौहीन अदालत से मुतल्लिक समाअत मुकम्मल। फुल कोर्ट की तश्कील के लिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान को लिखा जाएगा या नहीं, फैसला महफूज। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि हमने समाअत मुकम्मल कर ली है, मुनासिब हुक्मनामा जारी करेंगे। साबिक एडिशनल रजिस्ट्रार नजर अब्बास ने शौकत नोटिस वापस लेने की इस्तदा कर दी। समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए। वादिउल नज़र में 2 रुकनी जजिस कमेटी ने जुडिशल ऑर्डर को नज़रअंदाज किया। अगर जजिस कमेटी जुडिशल ऑर्डर को नज़रअंदाज करे तो मामला फुल कोर्ट में जा सकता है। जस्टिस अकील अब्बासी बोले, बज़ाहिर लगता है इस मामले पर अबहाम तो है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया कि क्या दुनिया के किसी मुल्क में अदलिया के बजाय बेंच एग्जीक्यूटिव बनता है? क्या जुडिशल ऑर्डर को इंतजामी फैसले से तब्दील नहीं किया जा सकता? क्या जुडिशल ऑर्डर की मौजूदगी में जजिस कमेटी केस वापस ले सकती थी? वकील हामिद खान ने कहा, इंतजामी ऑर्डर से अदालती हुक्मनामा तब्दील नहीं हो सकता। कुछ जजिस को कम इख्तियारात मिलना और कुछ को ज्यादा। चीफ जस्टिस या अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। सिंध हाई कोर्ट में 12 एडिशनल जजिस की मंजूरी। एलामिया के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज तस्नीम सुल्ताना, खालिद हुसैन शाहानी, सुप्रीम कोर्ट के वकील मेहरान मोहम्मद शाह, अब्दुल हमीद अली हैदर के नामों की मंजूरी। एडवोकेट जान अली जुनेजो, एडवोकेट जनरल सिंध मोहम्मद हसन, मोहम्मद जाफर रजा, मोहम्मद उस्मान हादी, निसार अहमद, रियाजत अली सहर और फयाजुल हसन शाह के नाम शामिल। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को हाई कोर्ट से फौरी रिलीफ ना मिल सका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बरियत की दरखास्तों पर FIA को नोटिस जारी। अदालत ने FIA से 28 जनवरी तक जवाब तलब कर लिया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकील के केस दूसरे बेंच को भेजने की इस्तदा। कहा, जस्टिस मियां गुल हसन और औरंगजेब इससे पहले इस केस से मुतालिक 5 दरखास्तें सुन चुके हैं। मुनासिब होगा कि ये अदालत बरियत की दरखास्तें भी उसी अदालत में वापस भेज दे। जस्टिस जराजा इनाम अमीन मिनहास ने रिमार्क्स दिए कि वो जमानत की दरखास्तें थीं, ये अलग मामला है। यह अदालत केस सुनेगी, आप केस के मेरिट्स पर दलाल दें।
पाकिस्तान में वर्ल्ड बैंक के कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क का इजरा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने खिताब में कहा, आलमी बैंक का पाकिस्तान के सिस्टम पर एतमाद है। शराकतदारी फ्रेमवर्क से IT के शोबे में तरक्की होगी। आलमी बैंक के साथ पार्टनरशिप फ्रेमवर्क 10 साल के लिए होगा। $20 अरब की सरमायाकारी होगी। पाकिस्तान के लिए फ़ायदा मंद होगा। आलमी बैंक ने हमेशा पाकिस्तान की मदद की। आज तारीख़ी दिन है, हम मिलकर पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वाशिंगटन में अमरीकी कांग्रेस अरकान से मुलाकातें। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और पाक अमरीका ताल्लुकात के फ़रोग़ के हवाले से तबादला ख्याल। दोनों ममालिक के दरमियान तजारती और सकाफती वफूद के बाहमी तबादले बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, अमरीका पाकिस्तान का इंतहाई अहम स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। हमारे दो तरफ़ा ताल्लुकात कई दहाइयों पर मुहित हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप का खिताब यकीनन आलमी अमन और तनाज़ात के हल में इंतहाई हौसला अफजा है। ट्रंप दुनिया के लिए अमन की उम्मीद बने हैं। इनके दौर में पाक अमरीका ताल्लुकात को नई जहत मिलेगी। फैसलाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के 2 मुकदमात में उमर अयूब, कंवल शोजेब, शिबली फराज और फवाद चौधरी के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। हसास इदारे के दफ्तर और थाना गुलाम मोहम्मदाबाद हमला केसेस में नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए। अदालत ने चारों रहनुमाओं को केस से अलग भी कर दिया। चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल नज़ीर अहमद ने नैब लाहौर में बिजनेस कम्युनिटी के लिए बिजनेस सहूलत सेल का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के प्रॉपर्टी से मुतल्लिक मसाइल के हल के लिए लाहौर में सहूलत सेंटर के क़याम का फैसला किया है। कोशिश है हुकूमत ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए लाहौर में मखसूस अदालत भी कायम करे। चेयरमैन नैब ने कहा, पंजाब में रियल इस्टेट एक्टिविटीज़ को तेज़ तर करने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा करने का फैसला किया है। डेवलपर्स और रेगुलेटर्स के मसाइल एक छत तले हल करना चाहते हैं ताकि स्कीम की मंजूरी और डेवलपमेंट में तेज़ी लाई जाए। 8,310 मुतासरीन में 70 अरब मालियत के प्लॉट और 97 करोड़ मालियत के चेक की तकसीम का भी आगाज़।